हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। राजस्थान के संपूर्ण टूर के बाद आज मैं आपको गुजरात का टूर करवाऊंगा। गुजरात भारत का सबसे अमीर राज्यों में से एक है। कैसे बना यह अमीर, इसके कुछ सीक्रेट और गुजराती लोगों के बिजनेस करने के स्टाइल के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में अपने गाँव और शहर या फिर राज्य का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, आप इस वीडियो को शांति से अकेले में बैठ के देखिए, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। गुजरात हमारे देश के सबसे सफल राज्यों में से एक कहा जाता है। इस राज्य की अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी से लगाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक सब यहीं से आते हैं। आज मैं आपको जिस राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, वहाँ सोमनाथ मंदिर भी है तो द्वारिकाधीश भी। गुजरात की राजधानी को एशिया की सबसे ग्रीन कैपिटल सिटी में से एक कहा जाता है। अगर हम बात करें गुजरात के कुल आबादी की, तो वह है 6 करोड़ 48 लाख के आसपास, जिसमें से 55% लोग गांव में और 45% लोग शहर में निवास करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो हरा भरा शहर है। आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे हरियाली ही नजर आएगी। वाकई में एक कमाल का शहर है और इस शहर को साफ रखने में बड़ा योगदान प्रदान करते हैं यहाँ के लोग। गुजरात एक ऐतिहासिक राज्य है। आपको यह भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी द्वारिका है और उनके दोस्त सुदामा की जन्मभूमि भी यहीं पर गुजरात में पोरबंदर है। ये दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से जुड़ा पुरातात्विक साइट से भी भरी है। गुजरात सिंधु सभ्यता और लोथल, धोलावीरा, धोराओं जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों का केंद्र था। पुराना भारत का बंदरगाह लोथल में स्थापित किया गया था। वह मिडल एज के दौरान सूरत का पोर्ट भारत का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था। यूरोप के ज्यादातर व्यापार इसी पोर्ट के जरिए किया गया था। गुजरात में 50 से भी अधिक खंडरों की खुदाई की जा चुकी है। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है, जिनमें महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी और जमशेदजी टाटा व गौतम अडानी प्रमुख हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी राज्य से हैं। प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जी के चाहने वाले आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक 1.2% लोग ही सिर्फ बेरोजगार हैं। गुजरात बिजली क्षमता, कोयला, न्यूक्लियर उत्पन्न में दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, गुजराती लोगों की रोजी रोटी का जरिया है बिजनेस। बिजनेस उनके खून में बसा हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है 1 रुपए की कीमत। एजुकेशन में भी गुजरात काफी आगे है। हाल ही में हम एक सर्वे के दौरान बात करें तो पाया गया कि 78.03% यहाँ की साक्षरता दर है, जो कि भारत के अन्य राज्यों से बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही विकसित राज्य है। जब आप इस गुजरात जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जब आप गुजरात जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में काफी अलग राज्य है यह। यहाँ की रोड हो या बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास मिलेगा। कहा जाता है कि आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से यह बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। आपको यहाँ एक शहर साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी करने की आदत नहीं है। यहाँ तक यहाँ के रेलवे स्टेशन साफ एवं हाई क्लास मिलेंगे। इतना ही नहीं, गुजरात भारत का सबसे सुरक्षित राज्य में से एक है। यहाँ पर क्राइम रेट तो ना के बराबर है। जी हाँ, यहाँ रात में भी अकेली लड़कियां रोड पर घूमती नजर आएगी बिंदास। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ शराब पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शराब और नशीली चीजों का सेवन नहीं कर सकता। इसे ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद बिहार भी बना दूसरा राज्य जहां पर शराब बेचना सख्त मना है। गुजरात भारत का सोडा एश प्रोडक्शन में 91% हिस्सा पूरा करता है। 66% नमक भी गुजरात से ही आता है पूरे देश में। और तो और गुजरात का सूरत हीरा उत्पादन के लिए दुनिया में सबसे बड़ा शहर है और पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर बात करें गुजरात की खेती की, तो बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, कपास और दूध यहाँ का मुख्य उत्पादक है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य भी गुजराती है और चीनी की खपत भी सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। इसका मुख्य कारण है गुजराती लोग मीठा ज्यादा खाते हैं। यहाँ के पकवान, यहाँ के खाने वाली मीठी चीजें, यहाँ का हर पकवान मीठा और नमकीन को मिक्स करके बनाया जाता है। गुजरात के लोगों के बीच खाने का बड़ा ही क्रेज है भाई। ये लोग बिंदास खाते हैं और मस्त रहते हैं। गुजरात का थेपला, ढोकला, ऊंधियू पूरे हिंदुस्तान में फेमस है साहब। गुजरात के लोगों को डांस करने का बहुत ही शौक है। इनको बस एक बहाना चाहिए डांस करने का, वो गरबा हो या डांडिया। गुजरात का मुख्य डांस भी है ये। गुजरात का मुख्य फेस्टिवल है पतंग उत्सव, जन्माष्टमी, नवरात्रि। नवरात्रि में तो ये लोग खुलकर डांस करते हैं और फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। यहाँ के लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन। तो आइए अब जानते हैं गुजरात की खूबसूरत
टूरिस्ट पैलेस, जहां पर आप आसानी से घूमने जा सकते हैं। भारत में गुजरात ऐसी जगह है जहां अलग अलग रुचियों के मुताबिक घूमने की कई जगह हैं। जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं उन्हें यहाँ पर खूबसूरत साइट्स मिलेगी। यहाँ कई जगह मौजूद हैं। यहाँ के कल्चर में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि पूरे साल या लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो यह महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का घर भी है। उसके साथ ही कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात का रण ऑफ कच्छ। ये उन स्थानों में आता है जिसे आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। स्थापत्य की भव्यता, सांस्कृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट व्यंजन आपको यहाँ का दीवाना बना देगा। कच्छ भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और यहाँ से पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी दिखाई देते हैं। कच्छ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान नवंबर फरवरी तक होता है। कच्छ का प्रसिद्ध रण महोत्सव भी इसी समय होता है। कच्छ के रण की यात्रा के लिए आप भुज से शुरुआत कर सकते हैं। भुज गुजरात। अगर आप भुज से शुरुआत करते हैं कच्छ घूमने के लिए तो आपको भुज का कुछ इतिहास बता देता हूँ कि राव हमीर द्वारा 1510 में स्थापित भुज शहर गुजरात में घूमने के लिए सबसे अच्छे सांस्कृतिक रूप में से समृद्ध स्थानों में से एक है। यह शहर राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और कभी ये कच्छ की राजधानी हुआ करता था। भुज को एक रेगिस्तानी शहर के रूप में जाना जाता है जिसका इतिहास राज्यों और साम्राज्यों, नागा प्रमुख जडेजा राजपूतों, गुजरात सुल्तानों और ब्रिटिश राज के शासन के महलों से जुड़ा हुआ है। कई मंदिरों और पारंपरिक हस्तशिल्पों के साथ भुज भारत के अद्वितीय ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। फिर है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन की गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 18वीं शताब्दी के सबसे सम्मानित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक विशाल प्रतिमा बनाई है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के दृष्टिकोण का प्रचार करने और उनकी देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से भारत के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। लगभग 790 फीट की ऊंचाई पर खड़ा मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है और ये मूर्ति बनाई है हर एक किसान के छोटे से छोटे हल के टुकड़े से, लोहे के टुकड़े से। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा इस स्टैच्यू को बनाने के लिए हर घर से चंदा आया था। पोरबंदर गुजरात, जिसे महात्मा गांधी के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। पोरबंदर और खूबसूरत मंदिर, बांध, जलाशय, शांत समुद्र तट और वन्य जीव स्थल भी है। पोरबंदर सुदामा मंदिर, भारत माता का मंदिर, रामधनु मंदिर, हनुमान मंदिर और अन्य जैसे मंदिरों के साथ तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। नेशनल पार्क गिर। शासन गिर के रूप में जाना जाने वाला ये वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र शेष घर है। अफ्रीका के अलावा ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां पर इस प्रजाति को देख सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान हर साल 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है और वन्य जीवों को देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई है। यहाँ आपको पहाड़ियों, पठारों और क्षेत्र के 7 प्रमुख नदियों जैसे दातरड़ी, हिरन, रावल आदि के हिस्सों से बना एक अनूठा परिदृश्य देख सकते हैं। गुजरात में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक, इसमें से 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इस पार्क में एशियाई शेर, लकड़बग्घा, चिकारा, नीलगाय, मगरमच्छ, अजगर, मालबार, तावी, चील आदि जैसे कई अनोखे वन्य जीव प्रजाति देख सकते हैं। सोमनाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, एक तीर्थ स्थल है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एक ऐसा शहर है जो अधिकांश पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। मंदिरों के अलावा आपको यहाँ समुद्र तट, संग्रहालय और अन्य आकर्षण भी देखने को मिल जाएंगे। सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ समुद्र यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह माने जाते हैं। अगर आप गुजरात घूमने जा रहे हैं तो सोमनाथ जरूर घूमिए। दोस्तों, इसके अलावा भी गुजरात में बहुत सारी जगह हैं जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।